हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है मॉर्निंग का ही। मैं कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों के खाने की तैयारी। तो जी आज बन रही है खाने में दाल, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिलहाल है ना, काफ़ी दिन हो गए थे आलू की सब्जी खाते खाते ना बोर हो गए थे। तो मम्मी बोल रही थी आज है ना दाल बना लो। तो मैंने ना दाल में तड़का लगा दिया देसी घी डाल के, और प्याज जो है डाल दिया है भुनने के लिए। तो अभी प्याज भुनते रहेंगे, साथ में मैं जाऊंगी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं उठने में। 2-3 बार इनको ना उठाना पड़ता है कि बेटा उठ जाओ उठ जाओ। तो भाई सुबह सुबह ना देखो सभी को प्यारी प्यारी नींद आती है, हमें भी आलस आता थोड़ा सा उठने में, और ये तो बच्चे ही हैं। तो जी स्कूल में तो जाना है ही, और मैंने इनको ना उठा दिया था। और शिवांश तो है ना जब भी उठ जाता, लेकिन सानवी है ना काफ़ी टाइम लगाती है उठने में, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पहले ही उठाती हूँ। तो जी दोनों बच्चे उठ गए हैं, और सानवी चली गई है नहाने के लिए, और शिवांश को मैं नहलाऊंगी। जब तक मैं खाना बना के रेडी कर दूंगी उसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी। तो छोंक मैंने चढ़ा दिया है, और अब मैं बनाऊंगी शिवांश के लिए बनाना शेक। तो जी यहाँ पे मैंने ना शिवांश के लिए बनाना शेक बना के मैंने उसको दे दिया था, ताकि वो थोड़ा सा बाहर वॉक कर ले। उसके बाद यहाँ पे दाल भी उबल चुकी थी, और मैंने ना कान्हा जी को जो है, कान्हा जी के लिए दाल है ना वो निकाल दी थी, क्योंकि फिर छोंक वगैरह जो है उसमें तो प्याज वगैरह लहसुन वगैरह है, इसलिए मैंने सिंपल जो है दाल पहले ही निकाल दिया, ताकि जो है कान्हा जी का भोग लग जाए। तो यहाँ पे दाल मैंने है ना छोंक बना के और रख दिया पकने के लिए, और ये धीमी धीमी आंच पे ना बनती रहेगी। और साथ साथ मैंने लगा दिया है आटा। और उसके बाद मैंने ना रोटियां भी बना दी थी, और गर्मा गर्म बना के और बच्चों का टिफिन पैक किया। उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। और अब फिलहाल के लिए बच्चे है ना दोनों रेडी हो गए थे, मैंने शिवांश को भी नहला और सानवी की भी है ना मैंने कॉम कर दी है। और वही सुबह सुबह है ना दोनों बच्चे है ना रेडी हो गए हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि इतना प्यारा मौसम होता है ना सुबह का टाइम, इतना अच्छा लगता है। इतनी मतलब कि 2-3 दिन से ना हवा इतनी प्यारी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी सी। ऐसा मन करता है ना बस यहीं बैठे रहे चारपाई डाल के। तो थोड़ी देर बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद चले गए थे बच्चे अपने स्कूल में। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो बच्चे जाने के बाद ना तभी मैं आराम से ना फुर्सत से पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम तो है ना भाई देखो बच्चों का ही होता है कि उनको भेजना, स्कूल हस्बैंड जी को भेजना। तो बच्चों के जाने के बाद है ना मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर है ना हस्बैंड जी की तैयारी हो जाती जाने की। तो जी यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल, और एक दिया मैंने जो है मंदिर में लगा दिया था। और अभी हस्बैंड जी तो गए नहीं हैं, उनका मैंने खाना वाना बना के ना पैक कर दिया है। तो वो भी अभी थोड़ी देर में है ना वो भी चले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो सारे प्लांट्स है ना जो मैंने इधर रखे थे सभी में मैंने पानी है ना वो डाल दिया है, और ये बिल्कुल है ना थोड़े से सूख जाते हैं, क्योंकि अब इतनी तेज की गर्मी पड़ रही है ना, मतलब कि धूप पड़ रही है दोपहर में। सुबह सुबह तो हवा चलती है, और दोपहर में ना हवा भी चलती है, और ऊपर से इतनी तेज वाली धूप होती है ना बहुत तेज, तो प्लांट्स है ना थोड़े से सूख जाते हैं। तो मैंने इनमें पानी वगैरह है वो डाल दिया है। तो डेली पानी अब ना डालना पड़ता है। इतनी तेज गर्मी हो गई ना, दोबारा से पसीने आने लगे, वरना बारिश हो रही थी ना तो इतना ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था ना, बहुत प्यारा सा। तो अब दोबारा से ना फिर से वही मौसम हो गया है, धूप तेज जो है चिलचिलाती सी पड़ रही है। तो सभी पौधों में मैंने है ना पानी है वो डाल दिया था। उसके बाद भाई मैं आ गई थी फिर से किचन में। अभी मेरे जो छोटे मोटे काम है ना उसको मैं निपटाऊंगी। तो हस्बैंड भी जो है वो चले गए थे अपने ऑफिस, और अब मैं करूँगी अपने काम। तो यहाँ पे घी है वो मैंने जो है ड्रामी में डालना था, तो 2 घी की थैली है ना वो मैंने एक तो पहले ही खोल रखी थी, तो मैंने डाला नहीं था, तो आज मैंने दोनों को इकट्ठा है ना वो डाल दिया था। और देखिए सुबह सुबह के टाइम पे ना इतने सारे ढेरों काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से काम होते हैं, लेकिन उनमें टाइम है ना पूरा लगता है। और भाई टाइम जो है इतना लग जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो सभी की वीडियो ना नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने अचार लिया था, और मम्मी ने सब्जियां भी ली थी। पहले वो जो है सब्जी की जो टोकरी होती है ना पहले उसको साफ करके अच्छे से उसमें अलग से जो है न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के तब मैंने उसमें सब्जी फिल की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना इसमें ये जो बर्नी है अचार वाली इसको भी मैंने धो धा के और धूप में सुखा दिया था, ताकि ये सूख जाए। उसके बाद मैंने ना इसमें अचार डाला है। तो पहले मैंने इसमें वो कुछ और डाल रखा था, और जब मैंने इसको ना दूसरे डब्बे में फिल कर दिया था वो चीज़, तो इसको धो के और धूप में सुखाया था। और जैसे मेरी है ना जैसे कि चीज़ ख़त्म होती है डब्बे की, उसको मैं तुरंत धो के तब दूसरी चीज़ है ना वो डालती हूँ, ताकि भाई हमारे लिए है ना काम आसान हो जाए। जब जैसे कि दिवाली की हम सफाई करते हैं ना, तो बहुत जने होते हैं ना, सारा सामान उनको खाली करेंगे, उसके बाद सारे डब्बे धोएंगे। तो वही मैं साथ के साथ ना डब्बे धोती चली जाती जब मेरे जो सामान ख़त्म होता है, तो मैं ऐसे ही नहीं डालती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ये बर्नी है ना ये धो दी है और धूप में सुखाई है। एक में मैंने डाला है मिर्च का अचार और दूसरे में नींबू का और एक में डाला है आम का अचार। तो सभी जो है मैंने धो धा के साफ कर दिया। पूरी किचन पूरा घर है ना अच्छे से क्लीन हो गया था। पोछा वगैरह है वो मैंने लगा दिया है। तो भाई पोछा लगाने के बाद है ना पूरा घर एकदम है ना साफ और सुथरा हो जाता है। तो पोछा मैं लगाती हूँ बाद में, सुबह सुबह तो ना सिर्फ झाड़ू ही लगती है। हाँ, जब जिस दिन श्राद्ध होता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो वैसे तो मैं ना फिलहाल बच्चों और हस्बैंड जी के जाने के बाद जो है पोछा लगाती हूँ लास्ट में। तो जिसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। तो आज मैंने मशीन भी लगा रखी है तो कुछ कपड़े हैं वो मैंने धोने हैं। तो जो शूज वगैरह है वो भी मैंने धोए हैं और ये एक जो है रनर है तो इसको मैं बिछाती हूँ। ये मैट बाथरूम के आगे, जैसे कि झाड़ू पोछा करने के बाद है ना, जैसे कि बच्चे घर पे रहते नहा धोते तो फिर वो है ना पैड पैड हो जाते तो मैं वहाँ बिछा देती हूँ। ये थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है, ये पहले मैं किचन में बिछाती थी तो अब ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसलिए मैं इसको बाथरूम के आगे ना बिछा लेती हूँ। अभी मुझे ना किचन के लिए भी नया लेके आना है। तो जी यहाँ पे अब सारे कपड़े हैं वो मैंने धो दिए थे और मम्मी है ना उनको साथ के साथ है ना वो सुखा रही है। तो मेरी थोड़ी सी ना हेल्प हो जाती है जब मम्मी कपड़े जो है ना सुखा देती है। और बस गर्मी इतनी तेज थी ना बाहर, बहुत तेज। और ये वीडियो है मेरा अगले दिन का और ये सूट जो मैंने कटिंग की थी ना वो मैंने ना आज सिला था। तो ये इनर है वो मैंने अटैच कर दिया था। देखिए मैं है ना मशीन से ना इनर अटैच कर देती हूँ। पहले मैं एक साइड का इनर जो अटैच करती हूँ और जो बाद में बिछा के देखती हूँ जितना एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा निकल रहा है ना उसको मैं साथ के साथ जो है कटिंग कर देती हूँ। बाद में फिर से इस साइड से ना अटैच कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ना मैं सूट की जो है इनर अटैच करती हूँ। तो भी ये इनर है ना अटैच हो चुका है, दोनों जो है पल्लों का इनर मैंने अटैच कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने साथ के साथ ना पहले इसको सील अटैच करके साथ के साथ ना मैंने इसको सील भी लिया था। और भाई यहाँ पे इतनी तेज़ है ना गर्मी लग रही थी ना, बहुत तेज़ की। और भाई बच्चे जब आ गए थे ना, बच्चों ने एसी चला लिया था तो मैं दूसरे रूम में ना चली गई थी। और पहले मैंने है ना अपना सूट सिला था, उसके बाद अपनी गुड़िया का मैंने है ना एक टॉप भी बनाया था। इसमें से फैब्रिक ही है ना 3.5 मीटर था ये कपड़ा। तो उसमें से फैब्रिक है ना बच गया था। जब मैंने इस सूट की कटिंग की थी ना तभी मैंने ना उसके बाद जो है अपनी गुड़िया का भी टॉप है ना कट कर लिया था। तो पहले ये सिल गया था, उसके बाद मैंने साथ के साथ है ना अपनी गुड़िया का बीच जो है ना टॉप सिल दिया था। तो मेरी गुड़िया यही बोल रही थी मम्मा अपने अपने आप सिलते रहते, मेरा कब सिलोगे। तो मैंने साथ के साथ है ना उसका भी जो है सिला था। और भाई इतना टाइम लग गया था ना सिलने में तो बहुत। मैं अपना सूट सिलने के बाद है ना फिर शिवांश को छोड़ने गई थी एकेडमी में और आके फिर मैंने ना अपनी गुड़िया का जो ये टॉप बनाया था। और ये देखिए बिल्कुल है ना एक पैंट के ऊपर पहनने के लिए एक टॉप है ना रेडी हो गया था। ये जो इसकी फ्रिल आप देख रहे हो ना ये मैंने धागा खींच के और तब मैंने इसको रेडी कर दिया था। और भाई इस टॉप है ना उसको बिल्कुल ठीक आया था, उसने पहन के भी देखा था। और इसका वी नेक मैंने बनाया है। और देखिए जैसे मैंने इसको इनर है ना ऊपर वाली चोली में अटैच किया, नीचे मैंने अटैच नहीं किया और पहले सीधे पल्ले पे रख के उसको मैंने पलट दिया था। और फिर जो ये आर्म होल है ना तो इसमें मेरे को पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ी ना ही कुछ, बिल्कुल ना सिंपल तरीके से ना रेडी हो गया था। और ऐसे ही मैंने पीछे नेक का बनाया है, सिर्फ गला मैंने ना आगे आगे का बनाया था पट्टी काट के। और वैसे ना मैंने पलट के और बिल्कुल रेडी कर दिया था। और सिंपल सा एक टॉप है ना बन के रेडी हुआ था, गुड़िया को भी काफ़ी पसंद आया था। और भाई चलिए जी इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।